गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा हो बुरा हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में प्रतिशत की जरूरत पड़ती है, प्रतिशत की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ प्रतिशत के बारे में बता दूं। जैसे 10% इक्वल्स टू 1/10, इधर 5% इक्वल्स टू 1/20, 20% इक्वल्स टू 1/5, 25% इक्वल्स टू 1/4। ये सब आ कहाँ से रहा है, आप लोग कैसे करोगे? ये देखो, जैसे 5% लिखा है ना, 5% में क्या लिख सकते हो? 5/100, 5 मतलब 5 2 जा 10, 20 हुआ, यानी कि 1/20। ये सारे ऐसे ही हो रहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कैसे हो रहा है। देखो, 12.5%, ये क्या होता है? 12 दूना 24, 25, 25/2%। इसका क्या होता है? 1/8। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको याद रखना है 12.5% इसका 1/8 होता है। 16 सही 2/3%। ये देखो, 16 3 48, 50, 1/6 होता है। 37 सही 1/2%। इसका देखो क्या होता है? 37 दूना 74, 75, 3/8 होता है। ये सारे ऐसे ही हो रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए कैसे हो रहा है, इसलिए एक बता दिया गया आपको। कमेंट करके बताना आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या आया है। ठीक है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा बुरा आप कमेंट करके बता सकते हो। देखिए, ये हो गया ना, ये हो गया प्रतिशत, आपको मालूम होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में आपको क्या दिया रहेगा? टाइम, समय, रेट, दर तथा प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। इसको पी से लिखते हैं, इसको टी से लिखा जाएगा, इसको आर से और इसको पी से। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मैं ऐसा फिगर बताने वाला हूँ, एक ऐसा ट्री बताने वाला हूँ, ट्री बताने वाला हूँ जिसमें साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथ में हो जाते हैं। बस ध्यान से आप लोग देखते रहो। पी, ये मूलधन, बस पी को यहाँ लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है। ध्यान रखना, आप समय के अनुसार पी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। समय को देखते हुए, जैसे समय 2 साल है तो पी को 2 भागों में बांटेंगे, समय 3 साल है तो समय प्रिंसिपल को 3 भागों में बांटेंगे। जैसे देखो, 2 साल दिया हो, ये तो पी तो रहेगा ही, समय पी होता है, जितने भी क्वेश्चन पी तो होगा ही। पी होगा, टाइम होगा और डेट होगा। अब देखो, मैं 2 साल के लिए ए और बी यहाँ। अब ए बी क्या है? अब देखोगे, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे दिया हो आर 10%, टाइम 2 साल 2 वर्ष, और पी मैंने मूलधन 1000 रुपया दिया हो, तो आपको निकालना है क्या? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो 2 वर्ष दिया है, 2 भाग में बांट दिए। अब देखो ये क्या है? पी मूलधन 2 भाग में बांट दिए, टाइम का काम खत्म हो चुका है। अब रेट देखोगे, पी का 10% निकालते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि में यही अंतर है कि साधारण ब्याज हर वर्ष एक ही होता है। जैसे देखो, 1000 का 10% 100 होता है। देखो, पी का 10% निकालते हो, 1000 इसको मान लेते हैं, 10% निकालते हो क्या आता है? यहाँ 100 आता है। यहाँ भी
दूसरे साल में भी तो 100 का निकलेगा, 2 साल है तो 1000 का 10% ये भी 100 होगा। अब ये तो हो गया साधारण ब्याज, ये लाइन जो हो गया ये क्या है, साधारण ब्याज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथ में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथ में पढ़ना है। तो इसको ध्यान देखो आप लोग। सॉरी, चक्रवृद्धि क्या होता है, जब ब्याज पर ब्याज लगता है, ध्यान सुनना आप लोग, जब ब्याज पर ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखो ये 2 वर्ष के तो साधारण ब्याज निकल गए। पहले साल में साधारण ब्याज, पहले साल में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में 10% तो निकलेगा ही निकलेगा, मूलधन पर तो निकलेगा 10%। उसके बाद जो ब्याज मिला है पहले साल में, ध्यान सुना आप लोग, दूसरे साल में मूलधन पे ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पहले साल में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, देखो 1000 का 10% निकाल लिया दूसरे साल में तो 100 आया, इसका ये तो कंप्लीट हो गया। अब जो पहले साल का 100 मिला है उसमें तो 10% लगेगा, उस पर भी तो 10% लगेगा। तो 100 का 10% निकालोगे तो ये 10 आता है, ये 10 आता है। देखो पहले साल का 10% हो गया, पहले साल में 10% सिर्फ मूलधन पर लगेगा, उसके बाद दूसरे साल में मूलधन पर तो 10% लगेगा ही लगेगा, साथ में जो पहले साल में ब्याज मिला है, ये पहले साल जो ब्याज है उस पर भी 10% लगेगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको बताया क्या होगा कि ब्याज पर ब्याज लगने को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ओके, अब देखो ये जो हो गया, ये 2 साल का साधारण ब्याज है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है, और इसको ऐड कर दोगे ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। आप लोग नोट करते चलो, मैं डिटेल बताता हूँ। ये जो है ये है साधारण ब्याज, ये 2 साल का साधारण ब्याज है। जब ये टोटल इसको भी ऐड कर दोगे ये हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब कैसे देखो, यहाँ मैं एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ आपको। देखो मूलधन 1000 था, समय 2 वर्ष दो निकालेंगे 10%, अभी बताया गया, अभी इधर बताया गया था, कि इधर 10% इसका टू क्या होता है 1/10। तो 1/10 करोगे 1000 का 1/10 तो क्या आता है 100 होता है। 1000 का 10% करोगे क्या होगा, ये भी 100 होगा। ये तो हो गया साधारण ब्याज, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस पर भी 10% लगेगा। यहाँ देख लो, यहाँ भी 10% करो तो ये क्या हो जाएगा 1/10 करोगे तो ये 10 आएगा। तो यहाँ क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखो 100 प्लस 100 प्लस 10 यानी कि 210 पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और साधारण ब्याज यहीं से देखो, साधारण ब्याज क्या हो गया, 2 साल साधारण ब्याज क्या ये हो गया 200, 100 प्लस 100 200, ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लो, ये विक्स हो गया। एक और मेथड है, इसी में मैं बता रहा हूँ 3 साल का हो तब क्या करोगे, 3 साल का होगा तब क्या करोगे। प्रिंसिपल तो रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अभी मैं दर टाइम नहीं बता रहा हूँ, दर और टाइम निकालना बाद में बता दूंगा। इसके बाद देखो प्रिंसिपल को मैं बताया था, जितना वर्ष दिया होगा उतना ही आपको क्या कर, पी को मूलधन को उतने भाग में बांटना होगा। देखो तो यहाँ ए एक इक्वल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको जो ए है साधारण ब्याज तो मिलता ही मिलता है। साधारण ब्याज तीनों साल जितने वर्ष होंगे सब में इक्वल होते हैं। माने अगर पहले वर्ष में 100 रुपये मिला है तो दूसरे वर्ष में भी 100 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी 100 रुपये मिलेगा आपको।
ये चेंज नहीं होता है, इसीलिए तीनों साल इक्वल होगा। अब देखो हम लोग बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो देखो पहले ईयर में तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इक्वल होता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज पहले साल में इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो सेकेंड ईयर में साधारण ब्याज तो ए होगा ही होगा, साथ में ए पर भी कुछ रहेगा, ए पर भी ब्याज रहेगा ना। ये तो दूसरे साल का पहले साल का ब्याज है, इस पर भी तो लगेगा। यहाँ पर देखो तो मान लीजिए बी मिला है, इसको हम नहीं जानते अभी, कुछ दिया नहीं इसलिए बी मान लेंगे। ए हो गया कंप्लीट, 2 साल का कंप्लीट होगा। अब 30 साल में चलो, तीसरे साल में अब देखो प्रिंसिपल पर तो ए मिल गया हमको, और प्रिंसिपल ए मिला, उसके बाद हमको जो पिछले ईयर का है जो ब्याज है उसमें तो ब्याज लगेगा। पिछले साल का जो ब्याज मिला है ए और ए बी, इस पर ही ब्याज लगेंगे, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो ए पर मिला तो बी मिला है, तो ए पर यहाँ भी बी मिलेगा। इस देखो इस ए का ए बी हो गया, इस ए का भी बी होगा, क्योंकि ए भी ए है, दोनों इक्वल है तो ए भी दोनों इक्वल होगा। और बी पे मिलेगा तो इसको सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ये ग्राफ है, ये पता है ये बहुत बढ़िया ग्राफ है यार। आप एक वृक्ष को याद कर लोगे ना, तो देखो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा 3 साल का अंतर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल का अंतर जो पूछता है ना, वो अब निकाल सकते हो आराम से। देखो इसको क्या है, 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज है, 3 साल का साधारण ब्याज है, ठीक है। और इसको देखोगे ना आप, ये क्या है, ये नीचे ये देखोगे ना, ये क्या है डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में डिफरेंस है 3 साल का, ठीक है। मैं ऊपर बताया जैसे 2 साल बताया था, ये था अंतर 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, वो मैं बताऊंगा बाद में, डील इसको अलग से एक बीच बनाऊंगा, बता दूंगा, ठीक है। ये देखो अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया, साधारण ब्याज बराबर 3a, देखो a प्लस ए प्लस ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया 3a। और ये क्या है देखो, चक्रवृद्धि में क्या है, चक्रवृद्धि में ये क्या है, टोटल जो बताया टोटल है ये, देखो CI इसका टू कितने हैं, 1 2 3 3a हो गया, प्लस 1 2 3 3b हो गया, प्लस C, ये C हो गया। ये जो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये तो हो गया ABC के फॉर्म में। ये सूत्र नहीं है, ये सूत्र नहीं है, आपको ध्यान देखोगे जैसे सूत्र लिखे, बस याद रखना, बस समय 3 साल है तो P को 3 साल भाग में बांट देना और रेट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो, जैसे मूलधन दिया हो 1000 रुपया, मूलधन हो मान लो 10,000 रुपया, ठीक है, मूलधन हो 10,000 रुपया दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष, और दर दिया है 10%। मैं कुछ भी ले सकते हो आप, मैं एक 10,000 टाइम 3 वर्ष और रेट 10% के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। द ब्रिक्स कैसे बनाओगे आप लोग, ट्री 10,000 प्रिंसिपल यहाँ लिख दिए, प्रिंसिपल, और उसके अनुसार टाइम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। इसको अब तो ABC लिखने की जरूरत नहीं है, 3 आएंगे, देखो ये 10%, 1/10 और 1/10 ये रेट है ना, होता ना, रेट ही तो निकालोगे आप लोग। देखो तो 10,000 का 1/10 करोगे तो 0 0 कैंसिल, 1,000 यहाँ आएंगे। और अब जानते हो तीनों इक्वल होता है, 1,000 यहाँ भी होगा, 1,000 यहाँ भी होगा, इसीलिए ए लिखा गया था, क्योंकि देखो ए और ए तो सेम है, तो सेम ही तो होगा, ये ए हो गया। अब बी कैसे निकालोगे, किसी एक का निकाल लो, देखो अब इसका भी 10% होगा, 1/10 होगा, क्योंकि 10% है ना, ये क्या है 10% है, ठीक है। इसका भी 10 होगा तो क्या है, 1,000 का 1/10 निकालोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ 100 है, तो देखो 3a था, तो देखो ए भी 100, एक और 100, अब इस पर भी 10% होगा,
यानी कि 1/10 होगा, यानी कि इसका 10 हो गया। आप देखो कंप्लीट हो गया फिगर आपका 3A 3B और C। अब क्या, अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया अब, चक्रवृद्धि ब्याज यार मैं लिख कुछ और हूँ, ब्याज डायरेक्ट कर रहा है, सॉरी यार। चक्रवृद्धि ब्याज इसका टू देखो 1 2 3, देखो क्या है 1 2 3 3000 3000 प्लस 1 2 3 300 प्लस 10, यानी कि देखो 3310 3310। ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कोई भी सूत्र हुआ है, कैलकुलेशन पता है इसमें बहुत कम करना पड़ता है आपको, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, बस ये वृक्ष आपको ट्री याद होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया हो, अब एक और मेथड है, एक और मेथड है आपको अगर याद कर लेते हो, बस इसकी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। देखो मैं फिर से बता दूं, 2 वर्ष के लिए वृक्ष क्या था, 2 वर्ष के लिए वृक्ष क्या था, P A B। 3 वर्ष के लिए क्या था, 3 वर्ष के लिए देखो, 3 वर्ष के लिए क्या था, P है A B एंड C, ये था। इसका देखो इसे क्या बना, 2 2 1, पहले से में 2 है और 1 है, इसका क्या दो 3 3 1, देखो 3A 3B और 1C है, ये रेशियो हो गया A। ये अगर याद होगा तो इससे भी शॉर्ट है, इससे भी छोटा एक कॉन्सेप्ट और है, इससे छोटा इससे इजी कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। लेकिन उसमें आप क्या लिखा हो, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, बस ये देखना। इस ट्री में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो अंतर 2 साल का और 3 साल का निकाल सकते हो इस ट्री से। उसमें देखो उसे बोलते हैं रेशियो मेथड, उसे रेशियो मेथड बोलते हैं। सेकेंड क्या है, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। अब देखो इसमें पहले हम लोग क्या शुरू करने, कहाँ से, रेट दिया हो ना, रेट दिया है 10%, तो अभी बताया गया था 1/10 होता है, इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ये है वेरिएबल होता है, वेरिएबल वैल्यू, ये बदलता रहता है। देखो अगर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही हो तो हमेशा ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का गुणांक होता है, प्रिंसिपल इसे डिविजिबल होता है, ध्यान रखना आप, प्रिंसिपल होता है और इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, ब्याज होगा। यानी कि देखो 1 साल में 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिला, तो टोटल कितना हो गया, 11 रुपया। 10 से 11 हुआ कि नहीं 1 साल में, 3 साल में क्या होगा, एक और कर, जितने साल दिए उतने लिखेंगे हम लोग। 10 से ये भी 11 हो गया, 10 से ये भी 11 हो गया। ये 3 साल का बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो आप लोग, टाइम क्या था, देखो टाइम क्या था, 3 वर्ष, ठीक है। देखो अब इसे आपस में गुना कर लेते हैं, 10 दहाई 100, 100 दहाई 1000, 1000। अब ये देखो 11 121, 121 में 11 से गुना करोगे तो 1331 आते हैं। अब क्या पूछा आपको, क्या निकालना क्या है, देखो ये होता है क्या, ये होता है P यानी मूलधन, ये होता है PA यानी कि मिश्र धन। ये क्या होता है, मिश्र धन, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इसको प्रिंसिपल। अब देखो ब्याज बार होता क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, इसका डिफरेंस देखो 331 है, 331 है। मेरा देखो ऐसे गुना किए हो तो प्रिंसिपल कितना है 1000, जबकि हम लोग क्या दिया है 10,000, क्या दिया है 10,000। 1000 के वैल्यू 10,000 है तो 1 के वैल्यू कितना है, ये कितने गुना पर सेट है
10 गुने पे है कि नहीं, ये है 10 गुना करते आएगा, तो जो भी पार्ट होगा ना इसको ये भी 10 गुना पर जाएगा, ये भी 10 गुना पर जाएगा। देखो 10 गुना करो 3,330, ये क्या हो गया आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये हो गया। एक है एक, इसे भी कर सकते हो आप, इसे भी देखो प्रिंसिपल आई है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इसका टू होता है चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये तो बेसिक जानकारी होना ही चाहिए आप लोगों को, आप लोग इंटर पास हो गए तो ये मालूम होना ही चाहिए। जो भी SSC की तैयारी करता है इसको मालूम होता ही, बेस होता ही है, 9th में है सब। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो क्या बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अब देखो नोट का टाइम मिलेगा, आप लोग नोट कर सकते हो आप लोग। एक और देखिए, एक और मेथड बताया जाएगा, एक और मेथड बताता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं लाइन मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन मेथड। जो रेशियो यहाँ बताया गया है, इसी के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। 2 साल का रेशियो देखो ये है, और 3 साल का रेशियो ये है। 3 साल का रेशियो 3, 3, 1, और 2 साल का रेशियो 2, 1 है, 2, 1 है, 2, 1 है, और ये 3, 3, 1 है 3 वर्ष के लिए। अब देखो पहले ही कुछ क्वेश्चन से लेते हैं। क्या था, मूलधन 1000 था, मूलधन 10,000 था। इसको देखो, इस पर 10%, इस पर 10% करोगे 10,000 का 10% क्या आता है, देखो 0 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, यानी 1,000 आया। फिर 10%, इसका 1,000 का 10% निकालो, क्या 100 आएगा। और फिर 10%, क्योंकि 3 साल है ना, देखो 1 बार किए, 2 बार किए और तीसरा बार करेंगे, क्योंकि 3 साल है इसमें। 10% करेंगे तो इसका 10 आएगा। अब देखिए रेशियो का अब जो बताया था ना, 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3, 3, 1 होता है, 3, 3, 1 होता है। तो देखो जो रेशियो काम क्या करेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, बस यही कुछ नहीं करना। अब देखो ये 3,000 गुना करोगे तो 3,000 प्लस 300 प्लस 10। अब देखो क्या आ रहा है, 3,310, 3,310, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जब समय पूर्णांक में हो, जब समय पूर्णांक में हो तो क्या करोगे। जैसे देखो R 10% टाइम 1.5 वर्ष, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1.5 वर्ष प्रिंसिपल का उसी रखते हैं, जो हम लोग कैलकुलेशन में आसान हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कैलकुलेशन तो प्रिंसिपल कुछ और हो सकता है आपका। 1,000 ले लो, चलो 1,000 लेते हैं। अब देखो बी से करोगे, इसे करोगे तो 2 बांट दिए, 2 साल है ना, 1 वर्ष उसके बाद है, यानी 2 साल मानते हैं। 1 वर्ष उसके बाद आधा साल है, देखो 1/2 यानी 6 महीना, यानी कि 1 वर्ष के बाद आ जाए तो 2 ही मानते हैं हम लोग। 2 वर्ष के बाद आ जाए, 2.5 वर्ष आ जाए, उसको 3 ही मानते हैं हम लोग, उतना ही बनाना आपको। देखो फिर वही काम, ए और बी चलो हिट करते हैं हम लोग। ये क्या दिया था, 1,000 दिया है, ये 10% है, तो 1,000 10%, यहाँ क्या आ गया 100, यहाँ भी 100, और इसका 10%, 100 का 10% क्या आता है 10। अब देखो 1 साल तो कंप्लीट है, 1 साल तो ये कंप्लीट है, दूसरा साल पूरा कंप्लीट नहीं है, ये आधा है। क्या है, आधा है ना, 6 महीना आधा होता है, तो इसमें आधा से भाग कर देंगे, 1/2 से भाग कर देंगे। अब देखो ये करके क्या है 50 आया, और ये करके 5 आया। अब आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब CI इक्वल्स टू चक्रवृद्धि, इसको बोलते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरेस्ट।
और देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये जो दिया है जोड़ दो आपको 100 50 5 माने 155 रुपया आ गया। 155 रुपया ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और बताया क्वेश्चन। अगर यही 3 साल में हो तो क्या करोगे, 3 साल में हो तो क्या करोगे। देखो यहाँ भी टाइम मान लेते हैं 2.5 वर्ष दर 10%। देखो भाई आप लोग जो देख रहे हो ना, आप अच्छा और बुरा बताना, मैं क्या बता रहा हूँ कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पर तेज़ बोल रहा हूँ कहाँ पर स्लो बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं क्या नहीं आ रहा वो प्लीज़ बताना। आपको प्लीज़ आप कमेंट करना, अच्छा बुरा जो भी हो आप कमेंट कर सकते हो। पहली बार स्टार्ट किया हूँ इससे था अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट के बताना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, 1000। चलिए देखिए पी बताएगा, पी को उतने भागों बांटो इतना टाइम दिया हुआ है, दो है 2 वर्ष 6 महीना। 2 वर्ष 1/2 क्या 6 महीना होता है ना, तो 2 वर्ष से ज़्यादा है तो 3 में जाएगा। ये देखो 3 में जाएगा। अब देखो यहाँ 10,000 है, 10,000 ना, चल 10,000 लेते हैं। ठीक है, ये 10,000 हो गया। यहाँ 10%, 10,000 का 10% निकालोगे, 10,000 का 10% निकालोगे क्या आता है 1,000। देखो इसीलिए फिगर बताया गया है, ये बताया गया था कि यहाँ 1,000 आएगा तो यहाँ भी 1,000 आएगा क्योंकि इक्वल होता है। और इस पर जब 10% निकालोगे क्या आता है, ये 100 आएगा। अब देखो बी था तो 2 बी यहाँ 1 बी यहाँ था, देखो 1 बी यहाँ और 2 बी यहाँ था, और इस पर भी 10% निकालोगे तो यहाँ 10 आता है, यहाँ 10 आता है। अब देखो 2 साल, ये देखो 2 साल तो है, 3 साल कंप्लीट नहीं है, 3 साल कंप्लीट नहीं है, उसमें आधा ही दिया है, आधा वर्ष में 6 महीना। देखो ये यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ तक तो वही रहेगा। जो ये हाफ दिया है ना 1/2 यहाँ जो दिया है लास्ट ईयर में, तीसरे साल में हाफ हो जाएगा। जो भी अमाउंट होंगे इधर का वो हाफ हो जाएंगे तीसरे साल वाला। देखो तो इसमें हाफ, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ और इसमें भी। अब देखो ये 5 आएगा, काटो 2 × 10 50, ये भी 50 और ये 500, 2 × 10 0। अब ऐड कर दो सबको, आ गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, देखो ये देखो 1,000 1,500, 2,000 2,500, पहले 2,500, 100 50 50 200 प्लस ये 5, ये 5 यानी 25 2705 2705। ये क्या आ गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कितने साल का, 2.5 वर्ष का। ये है 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका। ओके जी। अब देखो ये भी आप, चलिए 1 मिनट देखो, अब लाइन मेथड में इसे कैसे करोगे, ध्यान देखो लाइन मेथड में कैसे करोगे आप लोग। लाइन मेथड में देखो, लाइन मेथड कैसे करोगे, 3 साल है ना, 3 साल करोगे ही, 10% का बताएगा 1/10 होता है, 1/10 होता है, 10 से 11, 1 साल। देखो पहले साल तो कंप्लीट है, 10 से 11 होगा। दूसरे साल देखो, दूसरे साल भी 2 साल है ना, तो 10 से 11 भी होगा। लेकिन तीसरे साल कंप्लीट नहीं है, आधा ही है, तो रेट आधा है, समय आधा है, तो रेट भी आधा हो जाएगा। तीसरे साल के रेट क्या हो जाएगा 5%, तीसरे साल के रेट क्या हो जाएगा 5%, यानी कि 5% बताया गया था, 1/20 होता है। देखो ये क्या हुआ 20, ब्याज 21 हो गया। ये हो गया आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो दो कम 2 0 0 0 2000। अब 11 में इसमें 121 करोगे
121 में इससे गुना करो, क्या आता है देखो, 11 करेंगे 121 गुने 21 से गुना करो। देखो इसमें इससे गुना करो तो 121 आता है, इसमें करोगे तो 242 आएंगे, 242 आएंगे तो 1 4 5 ये यानी 2541 आता है, 2541 आ गया। अब देखो हम लोग का हम लोग कैलकुलेशन से क्या आया है 2000, जबकि कितना दिया हम लोग का प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है। देखो ये 10,000 दिया हुआ है ना, तो 2000 की वैल्यू 10,000 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 गुने में 60 रुपया कि नहीं, 20 पैसा 5 गुने पे, तो जो इसका अंतर है यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका जो अंतर है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 1 में से 0 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से कैंसिल हो गया, और कितने गुने पे सेट है, यही 5 गुने पे सेट हो जाएगा। 5 का 5, 5 चौका 20 के 0, हाथ लगा 2, 5 25 2 27, ये देखो ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे देखो भाई एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा आपको, ट्रिक से पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोचिंग की तरह बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, समझने के लिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो लाइन मेथड भी से हो सकता है, लाइन मेथड भी हो सकते हैं इसमें। इधर सॉरी ये है सॉरी ये बताया गया ये रेशियो है, ये रेशियो मेथड है, लाइन नहीं सॉरी ये रेशियो मेथड है, ये है रेशियो मेथड, ठीक है। लाइन में देखो क्या दिया प्रिंसिपल, क्या दिया